हनुमान बेनीवाल का पंचायत चुनावों को लेकर प्लान क्या है, किस तरह से वो बीजेपी और कांग्रेस को अपना निशाना बना रहे हैं, निशाना नहीं उनको अपने रास्ते से हटाने वाले हैं, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण हंसाली जी। तो वरुण सर, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो लोग कह रहे हैं कि वायरल करने के लिए बनाया गया है, मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो एक बार देख लें हमारे दर्शक, फिर हम बढ़ते हैं चर्चा में आगे। तो आप देखिए वीडियो। देखिए, अगर मैं ये घोषणा कर दूं पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 41 जिला प्रमुख कांग्रेस के आ जाएंगे, 41 मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी वोट शहरों शहरों में रह जाएंगे, गांव में सब लोग बीजेपी खिलाफ वोट, या लोग खिलाफ वोट करते हैं कि अब हमें इस बार इसको मारना है, इस बार इसको, ये नहीं कहते इसको मारना, हमारे वालों को लाना। तभी तो थर्ड फंड नहीं बना। कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार लोग ठीक होंगे, 28 तक हमारा वोट भी बढ़ेगा और नौजवान भी बढ़ेगा, नया वोटर भी बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी संभावनाएं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए 28 के अंदर है। तो देखा आपने वीडियो, सुना आपने कि हनुमान बेनीवाल आखिर प्लान क्या कर रहे हैं। बेनीवाल का कहना है सर कि बीजेपी गांव में बहुत ज्यादा सफाया होने वाला है बीजेपी का गांवों से। क्यों? क्योंकि वहां नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, ग्राउंड पर जो रियलिटी है उसे हमको समझना पड़ेगा, और गांव के ग्राउंड में हो क्या रहा है उसको अगर हम पूरी तरीके से समझें तो यहाँ पर 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत है। पहली बात तो विपक्ष कहाँ है, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। केवल और केवल विपक्ष की जगह जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक ही शख्स है, और वो है बेनीवाल। अब समझना पड़ेगा कि विपक्ष की जगह तो बेनीवाल ने ले ली। अब अगर सत्ता से तंग है जनता तो किसके पास जाएगी? विपक्ष के पास जाएगी। विपक्ष नदारद है क्योंकि अधिकतर गड्ढे उन्होंने ही खोदे हुए हैं, अब वो उन गड्ढों के खिलाफ आवाज कैसे उठाएगी? तो लोग किसके पास जाएंगे? जो विपक्ष के तौर पे सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो हनुमान बेनीवाल के पास जाएंगे। अव्वल तो ये वजह है कि जो गांव के लोग हैं, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, जिनका काम नहीं हो रहा, जिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रही, वो सब लोग अब जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, उसकी हालत देखते हुए, उसके कर्म देखते हुए, सरकार के खिलाफ वो कितनी आवाज उठा पा रही है उसको देखते हुए वो जा रहे हैं अब बेनीवाल के पास, क्योंकि सारे आंदोलन ये करते हैं और आंदोलन जो करते हैं उनको एक निष्कर्ष तक भी पहुंचाते हैं। दूसरी बड़ी बात अगर हम ध्यान से समझें तो वो ये भी है कि हनुमान बेनीवाल ने ये साबित भी कर दिया कि अगर मैं कोई धरना करता हूं तो वो धरने को मैं उसका अंजाम तक पहुंचा के ही दम लूंगा। तो जब ये चीज आप साबित कर देते हो कहीं ना कहीं तो जनता को आप पर और ज्यादा भरोसा हो जाता है। ये दूसरा बड़ा पॉइंट है जो हम लोगों को समझना चाहिए। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर जो है वो ये कि हनुमान बेनीवाल की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाती है। आज अगर वो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एसआई भर्ती का पेपर दिया था, तो उस भर्ती के आंदोलन के दौरान और दूसरे पीड़ित भी आएंगे तो वो उनका काम भी करेंगे, ये उनको पता है। तीसरी बात यह है कि अब जो सेना बनाई है हनुमान बेनीवाल ने, चाहे वो थान सिंह डोली हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, श्रवण चौधरी हो, चाहे वो बीकानेर वाले विजयपाल बेनीवाल हो, ये सेना भी उतनी ही कारगर है। ये भी कोई आंदोलन करते हैं या फिर कोई पीड़ित इनके पास जाता है, वो भी उनका काम कर देते हैं और काम हो भी जाता है। इस बात को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार और मुख्य विपक्ष से ज्यादा काम तो ये करवा पा रहे हैं, इसीलिए भरोसा भी ज्यादा हो रहा है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज हम ध्यान से अगर समझें तो वो चीज और भी मजेदार है और उसे हमें समझना भी चाहिए। वो चीज ये है कि हनुमान बेनीवाल को एक बार बहुत कम वोट देने के बाद उन्होंने सिला देख लिया। रेवत राम नांगा निकले रिश्वतखोर, अपोजिशन कुछ काम नहीं कर रहा, चाहे एसआई भर्ती हो, लूणी नदी हो, बजरी माफिया हो, या बिश्नोई डॉक्टर हो, या सूरज माली हो, हर काम कौन करता है? यही कर रहे हैं जी। तो उन्होंने देख लिया कि भाई बेवफा होकर क्या मिल गया बेनीवाल से, वफाई तो इन्होंने ही निभाई। इन सब चीजों को देखकर
अब एक बार जो दर्द झेल चुका है वो अगली बार वो दर्द नहीं झेलेगा। इसीलिए 2028 को लेकर हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो कॉन्फिडेंस दिख भी रहा है। बीकानेर जैसी धरा पर जहां पर बेनीवाल पहले उतने एक्टिव नहीं थे, वहां जब इतनी भयंकर भीड़ आ जाती है, भयंकर भीड़ आ जाती है, एसआई भर्ती के आंदोलन में बिना संसाधन के भी लोग पहुंच रहे हैं, खुद के संसाधन लगाकर आ रहे हैं, कुछ तो तंत्र होगा, लेकिन कुछ जिस तो बात तरीके से वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि गांव वाले अगर एक बार डिसाइड कर देते हैं कि इस बार इसको वोट नहीं देना तो नहीं ही देना, तो इस सिचुएशन में अब हनुमान बेनीवाल ये भी सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस ही उतरेगी सब तरफ तो हमारा क्या होगा। आप इस बात को समझिए, ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो था वो मामला पहले था, अब हमने बहुत कोशिश की है, चेंज भी हुआ है। वो इसी चेंज की बात कर रहे हैं। जब लोगों को पता लग गया काम कौन कर रहा है, विपक्ष कौन बन रहा है, पीड़ितों की पीड़ा कौन हर रहा है, धरनों को अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है, सब कुछ। और एक तरह से इन्होंने एक और चीज भी प्रूव की है, उसको भी अगर हम समझें तो उसको भी बहुत ध्यान से समझते हुए हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो तीसरा मोर्चा भी था, वो तीसरे मोर्चे के अंदर भी उन्होंने एक चीज पूरी तरह से साबित कर दी कि भाई तीसरे मोर्चे में कौन है, नरेश मीणा है। तो वो ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, काम नहीं करवा पा रहे। काम कौन करवा पा रहा है? हनुमान बेनीवाल। फिर कौन है? भाटी है। भाटी अपनी जगह के आसपास के मुद्दे उठा रहे हैं, हर मुद्दा नहीं उठा रहे, बहुत पूरे राजस्थान के मुद्दे नहीं उठा रहे और उन पे काम नहीं करवा रहे। पूरे राजस्थान के मुद्दे कौन उठा रहा है? बेनीवाल। फिर है रोथ। अब रोथ क्या कर रहे हैं? वो किवागड़ से बाहर ही नहीं आ रहे, सरकार को चैलेंज ही नहीं कर रहे। सरकार को कौन चैलेंज कर रहा है? बेनीवाल। बेनीवाल के अंदर गुण नरेश मीणा के भी हैं, गुण रविंद्र सिंह भाटी के भी हैं, गुण सचिन पायलट की भी है। नरेश मीणा जैसी आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं काम करवा जाते हैं बहुत सारा, और सरकार से भी डिप्लोमेसी रख रहे हैं। वहीं आप देखें रविंद्र सिंह भाटी की तरह अपने इलाके के लोगों के लिए हमेशा रेडी भी है। तो गुण इनमें सारे हैं जी। और उसके ऊपर एक सबसे जो सर्वगुण संपन्न वाली बात आ रही है कि काम भी करवा पा रहे हैं। निर्दलीय सांसद होकर बार बार मैं ये बात कहता हूं, नागौर के लिए अगर वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सबसे ज्यादा बजट ला पा रहे हैं तो कुछ तो दम होगा, कुछ तो दम होगा। जब केंद्र मंत्री आज भी सबसे पहले इनको टाइम देते हैं, कुछ तो दम होगा। जब आशुतोष की बर्थडे पर आते हैं, कुछ तो दम होगा कि आलोचना करते हुए भी झिझकते नहीं है, काम करवाते वक्त भी झिझकते नहीं है। ये सारी बातें एक शख्स के अंदर है तो वो हनुमान बेनीवाल के अंदर है। और हनुमान बेनीवाल ने 2024 से लेकर 2028 तक उनको बहुत ढंग से वो प्रूव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यानी कि तीसरे फ्रंट के रूप में अगर कोई कंफ्यूजन में है अभी भी कि किसको वोट देंगे अगर ये सब उतर जाएंगे, तो ऑल इन वन सोल्यूशन हमने आपको बता दिया है कि किसके पास है, आप किसको चुन सकते हैं अपने लिए। सोल्यूशन भी है और उसका ट्रेलर अभी पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में देखने को भी मिल जाएगा। दिखाएगी कौन? ये जनता ही तो दिखाएगी। बिल्कुल, बेनीवाल जैसे कह रहे थे उस वीडियो में कि ये जनता ही है जो एक बार सोच लेती है कि इसको वोट नहीं देना तो नहीं ही देंगे। अगर आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि हरियाणवी में लोग कहते हैं कि अगली बार इसको नहीं। हाँ, कुछ अलग तरीके की लाइन उसमें बोली हुई थी कमेंट में, माफ कीजिएगा अभी भूल रही हूं मैं। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर एकता में ताकत होती है तो एकता की ताकत को आपको इस तरह से भी दिखाना होगा। हर बार के उस फेर में फंसकर एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी में आप अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं। और वो नुकसान इस बार करवा लिया, पता चल गया जनता को। अब 2028 में जख्म खाई हुई जनता उस तरह का जख्म वापस नहीं खाएगी, ऐसी उम्मीद लगातार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि उस उम्मीद पे बेनीवाल और बेनीवाल की जनता कितनी खरी उतरती है। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।